आज का जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं वो है पाइथन का एक नया टॉपिक जिसको हम टपल कहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं वो है पाइथन का एक नया टॉपिक जिसको हम टपल कहते हैं। इससे पहले भी हम लिस्ट और स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वाला टॉपिक भी है जो हमारा बिल्कुल उससे रिलेटेड है। अगर आपको लिस्ट आती है पाइथन के अंदर के लिस्ट के ऊपर कैसे काम करता है, तो टपल सीखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप इसको बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं शुरुआत कि एक्चुअल में शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि इससे पहले हमने स्ट्रिंग का चैप्टर कंप्लीट किया है और लिस्ट का भी चैप्टर कंप्लीट किया है, तो उसमें एक स्पेसिफिक टर्म हमने डिस्कस की जिसको डेटा स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जैसे ही आप अपनी अगली वाली प्रोग्रामिंग क्लासेस करेंगे या सी प्लस प्लस पढ़ेंगे, तो उसमें जाके ये टर्म जो डेटा स्ट्रक्चर होगी वो सबसे ज़्यादा आपके पास यूज़ होने वाली है। तो डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब उस फॉर्मेट से है जिसके अंदर मान लो कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, यानी कि रियल वर्ल्ड अगर मैं कोई भी प्रोग्रामिंग करता हूँ, किसी चीज़ का सॉल्यूशन बनाता हूँ, उसके लिए जो मैं डेटा मेंटेन करूँगा वो किस तरीके से मेंटेन होगा और किस तरीके से ऑर्गेनाइज होगा। सपोज मैं किसी स्कूल में काम करता हूँ तो मुझे डेली अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करना होता है। किसी भी अगर मान लो मैं कंपनी के अंदर काम करता हूँ तो उसके अंदर किसी ने क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कितनी इनपुट है, कितनी आउटपुट है, या कोई भी गोडाउन होता है उसके अंदर ऐसी ऐसी अलग अलग चीज़ें काम लगी रहती हैं। तो जैसे हम क्या करते हैं, एक अलग अलग रजिस्टर होता है हर एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए और वो स्पेसिफिक होता है उस पर्पस के लिए। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सेम तरीके से है। जैसे आप जिस जगह पे यानी कि जिस टाइप का भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जैसे डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे डेटा को मैनेज करेंगे, उसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब तक जो हम डिस्कस करते आए हुए हैं, हमने यहाँ पर जो स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस कर लिया है, लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया है, ये सारे सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर के थे। यानी कि सीक्वेंस डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि सबके पास अपना एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई अनगिनत एलिमेंट आ सकते हैं। दूसरी चीज जो इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कि एलिमेंट जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं और जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको काम कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू आइटरेट ओवर द एलिमेंट इन द सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, जिस प्लेस पर वो एलिमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सेस कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि जो उस डेटा स्ट्रक्चर का एलिमेंट है वो भी सीक्वेंस में है या नहीं है। तो ये सारी बात मैंने जो आपके साथ डिस्कस की वो टॉपिक प्रोसीड करने से पहले क्योंकि इसका मेन मोटो था आपको ये समझा देना कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी तक हम बात करते आए थे, हमने स्ट्रिंग के साथ काम किया, लिस्ट के साथ काम किया है। टपल भी बिल्कुल तरीके से एग्जैक्टली सिमिलर है लिस्ट की तरह, बट एक छोटा सा डिफरेंस है उन सब के बीच में। वो क्या डिफरेंस है? लिस्ट के अंदर हम क्या कर सकते थे, किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। टपल के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। टपल में क्या है, जो भी चीज़ एक बार बन गई वो बन गई। तो टपल क्या होते हैं? टपल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो ऑर्डर्ड होगा, यानी कि हर एक का एक डेफिनेट नंबर होगा एंड इम्यूटेबल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। टपल क्या है? सीक्वेंस है सेम लाइक लिस्ट, बट इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा? जो लिस्ट बनाने के लिए हम ये क्या यूज करते थे, हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते थे और टपल को क्रिएट करने में हम राउंड ब्रेसेस का
यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनके बीच में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपने मेरी लिस्ट की क्लास की थी, लिस्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो उसमें भी सिमिलर चीज़ें थी। उसके अंदर हमने भी क्या बताया था कि टपल है वो लिस्ट है, वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है। उसी तरीके से टपल भी है, वो ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है। जो भी टपल के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी या एलिमेंट रहेगा, उसको या तो एलिमेंट बोल सकते हैं, एलिमेंट बोलूँ या आइटम बोलूँ, दोनों का एक ही मतलब होता है। जो यूनिक चीज़ है टपल के लिए वो क्या है, टपल जो है वो रीड ओनली लिस्ट है, यानी कि लिस्ट एक बार बनेगी और उसके बाद कोई भी एडिशन सब्सट्रैक्शंस नहीं होगा, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये था जैसे कि वी कैन नॉट परफॉर्म इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन ऑन द एलिमेंट। जो उसके एलिमेंट है उसके ऊपर हम कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर मुझे मान लो कोई टपल डिलीट करनी है तो पूरी की पूरी टपल जो है वो डिलीट होगी, ना कोई उसका एलिमेंट। फिर उसके बाद जो इसमें था, जो टपल था वो भी स्ट्रिंग के जैसे सिमिलर था। जब हमने स्ट्रिंग की बात की थी उसमें भी हमने बताया था कि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती हैं, सारे कैरेक्टर होते हैं, सबका एक सीक्वेंस होता है। तो उसी तरीके से टपल भी जो है एग्जैक्टली इसके बराबर है। अगर मैं बात करूं टपल की, लिस्ट की या स्ट्रिंग की, सब के अंदर जो है कलेक्शन ऑफ ऑर्डर है जिसको हम मेंटेन करते हैं, और जो क्या बनाता है, एक सीक्वेंस बनाता है। जो टपल के लिए जो चीज़ें यूनिक थी वो था उसका इम्यूटेबल होना, और सारी चीज़ें उसके अंदर ऑर्डर्ड में होती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, अगर आपने लिस्ट वाली क्लास देखी है, अगर नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप उसको पहले देख लीजिए। आपको वो चीज़ अभी यहाँ पर कॉर्नर में फ्लैश होती हुई मिल जाएगी। आप लिस्ट को कीजिए, लिस्ट वाली चीज़ें पढ़िए। उसके बाद अगर आप टपल क्रिएट करेंगे तो टपल क्रिएट करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो जैसे कि इससे पिछली वाली क्लासेस में हमने देखा था कि लिस्ट जो है उसको करने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, यहाँ पर जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती है और कोई डिफरेंस नहीं है। टपल के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगी, राउंड ब्रेसेस हो जाएंगी। इसी तरीके से हमने उसमें जब लिस्ट की बात कर रहे थे, लिस्ट क्रिएट की थी, इसी तरीके से मैं टपल क्रिएट कर सकता हूँ। दोनों के अंदर क्या एक यूनिक चीज़ थी, दोनों के अंदर ये चीज़ यूनिक थी कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी उसमें कि अगर मैं लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो एक ही टाइप के एलिमेंट आएंगे। हेट्रोजीनियस टाइप के एलिमेंट जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। उसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है, आपका फ्लोट भी हो सकता है, और टपल के अंदर टपल भी हो सकता है। इससे पिछली क्लास में भी हम सारी चीज़ें डिस्कस करते आए हुए हैं, जहां पर मैंने आपको नेस्टेड होने का एक डेफिनेट मतलब बताया है। नेस्टेड का मतलब क्या होता है, इफ़ वन थिंग इज इन अनदर थिंग, उसको नेस्टेड बोलते हैं। चाहे वो लूप हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो सीक्वेंस हो, या फिर चाहे वो टपल हो। उसके साथ साथ जब हमने एक बात चीज़ डिस्कस की थी कि एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं, तो हम एम्प्टी टपल भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जो ब्रैकेट होगी उसके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है एक और तरीका है जिस तरीके से हम टपल बना सकते हैं, वो क्या है, एक फंक्शन कॉल से। फंक्शन कॉल क्या है, टपल इसका नाम है। इससे हम क्या करेंगे, कोई भी चीज़ कॉल करेंगे और वो टपल ऐसे क्रिएट हो जाएगी। और दूसरा तरीका इसको कैसे बनाया जा सकता है, दूसरा इसको बना सकते हैं हम फोर या वाइल लूप से। फोर लूप के मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए हैं, वाइल लूप के मैं आपको कम एग्जाम्पल देता हूं, तो इसलिए आज की वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ें स्पेसिफिकली ऐड करके बताई हैं। यहाँ पर क्या है, जैसे हमने टी को टपल क्रिएट कर लिया, फिर एन ले लिया है हमने, यूज़र से इनपुट करा रहे हैं कि वो कितने भी नंबर चाहे उसको डाल सकते हैं। फिर आइटरेटिव जो वैल्यू है उसको 1 से शुरू करेंगे, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि जितने भी नंबर होंगे तब तक चलेगा। यूज़र क्या करेगा, इनपुट नंबर करेगा, और वो टपल के अंदर जो है उसके एक एक एलिमेंट करके उसके अंदर ऐड होता रहेगा, और आइटरेशन ऐसे चलती चली जाएगी। और इस तरीके से हम भी क्या कर सकते हैं, एक टपल को क्रिएट कर सकते हैं। ये टपल जो इस तरीके से मैं क्रिएट करूंगा, ये टपल एक बार ऐड होगी, इसके बाद इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। और एक चीज़ जो हमें स्पेसिफिकली ध्यान देनी है, अगर मैं टपल के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐड करता हूं तो उसके पीछे यहाँ कॉमा लगाना ज़रूरी है। अगर ये कॉमा नहीं होगा तो ये क्या सोचेगा, ये इस चीज़ को एज ए इंटीजर या एज ए स्ट्रिंग जो है वो
ट्रीट करेगा और फिर उसके बाद जब मैं इनके ऊपर कनकैटिनेशन ऑपरेशन करूंगा तो वो उस टाइम पे हमेशा एरर देता रहेगा। यहाँ पे ये जो छोटा कॉमा है अगर आप इसको रिप्लेस करो दोगे तो इसकी वजह से ही आपका एरर आता रहेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि एरर क्या आ रहा है। उसके बाद जो दूसरे जो एग्जाम्पल थे, इसे मैंने सिमिलर एग्जाम्पल आपको लिस्ट में भी करके दिखाए थे जहां पर मैंने अलग अलग लिस्ट दी थी और उनका प्रिंट करवाया था। सेम तरीके से आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में टपल को एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ पे वोकेबलरी बनाई जिसके अंदर हमने 3 चीज़ डाली, नंबर का टपल बना, एक एम्प्टी टपल बना और उसके बाद अगर इन तीनों का प्रिंट करेंगे तो ये वाली जो आउटपुट है हमारे पास आ जाएगी। फिर उसके बाद बारी आती है अगर सीक्वेंस डेटा टाइप है। इससे पिछले वाले लेक्चर में भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। जहां पर सीक्वेंस आता है वहां पर इंडेक्सिंग होती है, चाहे वो सीक्वेंस हो, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे वो टपल हो। तो टपल मैं कोई भी क्रिएट करूंगा उसके अंदर भी ऐसे इंडेक्स बनेगा सिमिलर, जो 0 से स्टार्ट होगा और वैल्यू जो है इंक्रीमेंट होती चली जाएगी। अगर इसी चीज़ को अगर मैं नेगेटिव इंडेक्स में करूंगा तो लास्ट वाली जो वैल्यू है, आपका लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको -1 से कंसिडर किया जाएगा और लिस्ट इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे लिस्ट में हुआ, जैसे सीक्वेंस में हुआ, वैसे ही टपल में होगा। और किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो टपल का नाम लिख लिए, पीछे जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए और इंडेक्स की वैल्यू रखिए, वो आपको एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। फिर उसके बाद अगर कोई भी एलिमेंट अगर मैं चेक करता हूं जो और इसके इंडेक्स से अगर बाहर की वैल्यू टाइप कर दूंगा तो उस टाइम पर हमेशा क्या आएगा, हमारा हमेशा इंडेक्स एरर आएगा। और उसके अंदर अगर मैं मान लो इंटीजर के प्लेस पे अगर कोई स्ट्रिंग या कोई भी दूसरी डेटा टाइप यूज करता हूं तो हमेशा जो हमारा एरर आएगा वो क्या होगा, टाइप एरर आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल का रखा, सिमिलरली हमने लिस्ट में भी किया था, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर जो है आपकी जो ब्रैकेट थी उसमें स्क्वायर ब्रैकेट थी और यहाँ पर जो है आपकी राउंड ब्रैकेट्स हैं। तो जैसे ही माय टपल मैंने क्रिएट किया है, इसमें प्रोब हमने कर दिया है, प्रिंट कराना चाहूँ तो पी अगर प्रिंट कराना चाहूँ तो माय टपल करेंगे और फिर उसके बाद उसका यहाँ पर इंडेक्स नंबर दे देंगे तो वो ये हमें आउटपुट दे देगा। तो इसी तरीके से 2 करेंगे तो ओ आएगा और 4 करेंगे तो ई आएगा। फिर उसके बाद जो अब हमने लिस्ट पर ऑपरेशन किए, हमने स्ट्रिंग पर ऑपरेशन किए, तो सब में ये सारे ऑपरेशंस जो थे कॉमन थे और इसी तरीके से ये सारे ऑपरेशन अगर मैं टपल के ऊपर भी करूंगा तो सारे सेम हो जाएंगे। अगर कनकैटिनेशन ऑपरेशन करना है यानी कि 2 टपल को आपस में जोड़ना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, टपल 1 प्लस टपल 2 लिख देंगे। अगर उनको रिपीटिशन करनी है तो टपल और उसके बाद उसका मल्टीप्लायर लिख देंगे तो वो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर मेंबरशिप के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को चेक करते हैं कि वो टपल में है या नहीं है तो उसको इन और नॉट इन से हम चेक कर सकते हैं। फिर स्लाइसिंग की अगर बात आती है तो पहले से ही हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं, चाहे वो सीक्वेंस हो या वो लिस्ट हो, उसके अंदर भी हमने स्लाइसिंग को डिस्कस किया है। स्लाइसिंग में हम क्या करेंगे, जैसे आपका जो भी टपल है उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, आप उसमें 3 वैल्यूज जो है वो दे सकते हैं या इसमें से कोई भी स्किप भी कर सकते हैं। जैसे आप स्टार्ट इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी, स्टॉप कहाँ से शुरू होगी, और बीच में अगर आपने स्टेप करना है यानी कि जो यहाँ पर स्लाइस लिखा है ये मिस्टेक होगी, अगर आपने यहाँ पर स्टेप करना है तो स्टेप करने के बाद यानी कि कितनी वैल्यू जो है वो स्लाइस में जंप करेगा। और सेम इससे पिछली वाली स्लाइड पर ही मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग कैसे होगी, तो टपल और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स की वैल्यू। फिर उसके बाद जो बारी आती है कि स्लाइस कैसे करना है, यहाँ पर मैंने आपको बाकायदा एक प्रोग्राम भी दिखा दिया है। उसके अंदर हम कॉलन लगाते हैं जैसे, और यहीं पर लिख देते हैं जैसे प्रिंट माय टपल 2 से 5 तक, तो 2 से 5 तक की वैल्यूज आ गई और यहाँ पर करते हैं -5 से लेकर, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो स्टार्टिंग के जितने भी एलिमेंट है वो सारे ये कवर अप कर देगा। फिर उसके बाद बारी आती है ट्रैवर्स करने की। ट्रैवर्स करने का भी सिमिलर मेथड था जैसे कि हमारा लिस्ट में था। उसके लिए हम फॉर लूप ले लेंगे या वाइल लूप ले लेंगे। जैसे ही ऊपर एक टपल बनाएंगे, 4 में वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर रेंज दे देंगे, रेंज n दे देंगे, लेंथ दे देंगे, फिर उसके बाद अगर प्रिंट कराएंगे तो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी।
तो ये सारा था टपल के बारे में। आई होप आपने मेरी लिस्ट वाली क्लास देखी हुई है। अगर आप लिस्ट वाली क्लास देखेंगे तो टपल करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, किसी भी तरीके से कोई भी मुश्किल चीज़ें आपको नहीं आएंगी। तो ये था सारा आज के लेक्चर में टपल के बारे में। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करने के लिए हमें क्या करना है, अपना IDLE ओपन कर लेते हैं और मैं साथ साथ सारी चीज़ें आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। तो उसके लिए मान लो हम कोई टपल क्रिएट करते हैं, तो मैं जैसे TUP लिखता हूं और इसके अंदर अगर मैं वैल्यू दे देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया है 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर जो है मैंने एक टपल क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद अगर इसको प्रिंट कराता हूँ तो यूँ का यूँ टपल प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई दूसरा तरीका है टपल प्रिंट कराने का, उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मान लो मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं करता, सॉरी आपकी राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं करता और डायरेक्ट उनके अंदर अगर वैल्यू डाल देता हूँ, तो भी क्या हो जाएगा, एक टपल क्रिएट हो जाएगा जो उसके अंदर हमारा ब्रैकेट लगाना या ना लगाना जो है कोई कस्टमरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ टाइप और यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं TUP1 की, तो उसके अंदर भी ये मेरे को बताएगा जो इसकी क्लास टाइप है वो टपल है। और इसी के अंदर अगर मैं दूसरी पहले वाला टपल चेक करूँगा तो उसमें भी जो मेरे जो है वो सेम क्लास जो है आपकी वो बताएगा TUP। तो यहाँ पर भी है क्लास टाइप टपल हो गई है। इसके साथ मैंने आपके साथ एक और चीज़ डिस्कस की थी कि अगर टपल को मैं सिर्फ सिंगल एलिमेंट से अगर डिक्लेयर करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अगर यूँ 10 करा के छोड़ देता हूँ, अगर इसको मान लो जैसे ब्रैकेट में है और मैंने आपको यहाँ पर ये 10 लिख के दिखा दिया, उसके बाद अगर एंटर करता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ मैं कि टाइप और फिर उसके अंदर मैं दे देता हूँ TUP2, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लास टाइप जो है वो इंट हो गई है। तो अगर मैं सिंगल एलिमेंट डाल रहा हूँ किसी भी टपल को क्रिएट करने में, तो मेरे को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी एलिमेंट अगर मैं ऐसे क्रिएट करूँगा सिंगल वाले में होगा, उसके पीछे कॉमा लगाना ज़रूरी है। जहाँ पर जैसे ही मैं अगर यहाँ पर कॉमा लगा के इसको अगर चेक करता हूँ और फिर इसकी अगर टाइप चेक करते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं TUP3 और उसके बाद देखिए तो यहाँ पर क्लास जो है वो टपल हो गई है। तो सिंपल सा अगर आप एक कॉमा लगा देते हैं तो एक कॉमा से भी आपका डिफरेंस हो जाता है। अगर इसी चीज़ को अगर मैं TUP4 करके ऐसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ पर 10 के बाद अगर डायरेक्ट कॉमा दे देता हूँ, तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी जो वैल्यू है वो टपल बन जाएगी। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को भी इग्नोर करेंगे तो आपके साथ बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से कर लेते हैं और इसके अंदर मैं आपको दोबारा से ओपन करके दिखा देता हूं। अब उसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू को ट्राई कर लेते हैं, जैसे मैंने किया है TUP और इसके अंदर हम क्या है वैल्यू असाइन दे देते हैं। जैसे एक मैंने दे दी है राम, फिर यहाँ पर कॉमा लगा के हमने दे दिया है 1, फिर 1.2 और फिर अगर मैं इसके बीच में अगर और कोई भी वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया है संडे, तो इस तरीके से ये हमने अलग अलग वैल्यूज जो है वो यहाँ पर दे दिया और लास्ट में जो है वो कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। इसको अगर मैं चेक करूँगा TUP, इसकी अगर मैं टाइप करूँगा तो TUP में देखेंगे यहाँ पर हमारा टपल बना हुआ होगा ये, और इसी को अगर प्रिंट कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें जो हमारी अलग अलग हो गई हैं। और इसी के लिए अगर मैं इसको मान लो मुझे इसका एलिमेंट ही एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखता हूँ, TUP लिखता हूँ स्पेशल में और साथ में जो है उसका थर्ड एलिमेंट की करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए 0 1 2 और 3 यहाँ पर जो है मेरा एलिमेंट आ गया है। और इसी के केस में अगर मैं स्लाइसिंग का भी ऑपरेशन अगर यूज़ करता हूँ, स्लाइसिंग में भी मैं क्या डाल देता हूँ 0 से 2 तक, तो यहाँ पर जो है उसने राम और 1 को यहाँ पर जो है मुझे शो कर दिया है। और इसी के साथ साथ अगर यहीं पर हम दे देते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ जो स्टेप है वो 2 का दे देते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर राम है और 0 वो ये है, ये वाली वैल्यू प्रिंट हो गई है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहली वाली स्लाइसिंग को भी छोड़ दिया है, दूसरे वाली स्लाइसिंग को भी छोड़ दिया है और इस तरीके से हमने क्या है इसके ऊपर काम कर
लिया है। फिर उसके बाद जो अगली चीज़ थी वो थी टपल को एज ए फंक्शन के ऊपर कॉल करने की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर मैं जो है प्रोग्राम आपका जल्दी हो जाए इसलिए उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, कि ये वाला था हमारा प्रोग्राम और ये यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको एक नई फाइल में ले जाते हैं और यहाँ हमने जो है वो पेस्ट कर दिया है। कि जैसे ही हमने टी टपल बनाया हुआ, अगर आप नहीं मानेंगे तो अगर आप सोच रहे हैं तो T1 कर देते हैं, T1 और T1 करके हमने क्या है इसकी जो वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के लिए नाम लिख देते हैं टपल एग्जाम्पल, और इसको अगर मैं अब यहाँ से अगर हम रन कर लेते हैं तो पहले देख लेते हैं कहीं पे कोई एरर है या नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यही वाली चीज़ें, क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है, एरर आने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसको देखते हैं कि इनपुट इसके बाद करते हैं एंटर एनी नंबर। अगर ये एरर आया है तो सिमिलर तरीके से ये भी एरर आएगा और फिर यहाँ पर भी ये जो है एरर होगा। ये बेसिकली डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो आपका जो कोड है वो अलग अलग तरीके से हो जाता है। वो दूसरे वाली लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, ये यूनिकोड को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से अगर मैं यहाँ पर मान लो 6 एंटर कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ जैसे मैंने किया यहाँ पर, जैसे ये रोहित, फिर उसके बाद क्या कर दिया मैंने 3.0, फिर उसके बाद 66 और यहाँ पर मैंने कर दिया है 9। फिर उसके बाद भी अगर मैं एलिमेंट करता हूँ तो उसने देखिए यहाँ पर जो है पूरा एक टपल बना दिया है जिसके अंदर जो है अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर यही चीज़ कर ली है कि टपल जो है मैं क्रिएट करता हूँ फंक्शन कॉल के थ्रू कैसे कर सकता हूँ, वाइल लूप में उसको एग्जीक्यूट कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो इस तरीके से फिर उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल आता है वो मैं आपको टपल इनसाइड टपल करके बता देते हैं। तो TUP एक 1 कर लेते हैं, फिर उसमें हम वैल्यू दे देते हैं, इसमें हमने वैल्यू दे दी है। फिर TUP 2 क्रिएट कर लेते हैं हम, फिर उसमें वैल्यू दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है 2 वैल्यू ले दी हैं। फिर अगर मैं आपको दिखाता हूँ TUP 1 प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट कर देते हैं हम यहाँ पर TUP 1 प्लस TUP 2। फिर उसके बाद कंकैटिनेशन देखिए तो यहाँ पर दोनों का जुड़ गया है। और उसके बाद ही डायरेक्ट मैं अगर यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ TUP 1 स्टार 6 तो इसने क्या करेंगे 6 बार इसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारी रिपीटिशन भी हो गई है। फिर उसके बाद अगर मैं मान लो टपल 3 क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, टपल 3, और उसके अंदर जो है मैं वैल्यू डाल देते हैं हम किसकी, यहाँ पर हम डाल देते हैं इसमें TUP 1 TUP 2 और कॉमा ऐसे करके हमने जो है वो वैल्यू डाल दिए। फिर उसके बाद TUP 3 की करूँगा तो यहाँ पर देखिए जो है टपल इनसाइड टपल जो हो गया है वो हमारा नेस्टेड टपल हो गया है। तो इस तरीके से हम जो है अलग अलग चीज़ें इसकी एक्सेस कर सकते हैं, नेस्टिंग भी कर सकते हैं और बाकी सारे फंक्शंस जितने भी थे हम वो सारे इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जो है इंडेक्सिंग की भी बात कर ली है, नेगेटिव इंडेक्सिंग की भी अगर बात करें तो TUP 3 अगर इसमें मैं दे देता हूँ नेगेटिव इंडेक्सिंग की वैल्यू, अगर यहाँ पर कर देते हैं -1 तो जो है हमें पता है हमारे जो है TUP 3 करना पड़ेगा। TUP 3 कर देते हैं, इंडेक्स की वैल्यू दे देते हैं -1। तो इस तरीके से हम करेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से TUP 3 और इसमें इंडेक्सिंग की वैल्यू दे देते हैं हम -3। तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो इसने जो है हमें पहली वाली इंडेक्सिंग लगा कर दिखा दी है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम टपल के साथ कर सकते थे।
हमने जो है इसका जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं टपल के साथ, टपल कैसे क्रिएट होता है, कैसे ट्रैवर्स होता है, और उन सारी चीज़ों के हमने बाकायदा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कर लिए हैं। फिर उसके बाद जो हमारा जो रह गया है वो एक बार मैं मेंबरशिप ऑपरेटर और बता देता हूँ। अब जैसे हम यहाँ पर वही चेक कर लेंगे 20 इन TUP3, तो ये 20 है तो ट्रू आ जाएगा, और मैं यही करता हूँ TUP20 नॉट इन TUP3, तो इस तरीके से फॉल्स आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं जैसे कर लेता हूँ 15 नॉट इन TUP3, तो यहाँ पर जो है वैल्यू ट्रू दे देगा। मेंबरशिप ऑपरेटर के ऊपर मैं आपकी अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि साथ साथ में आप वो वाली वीडियो और देख लीजिए और आपको ये सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आपने लिस्ट अगर कर रखा है तो टपल के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने लिस्ट नहीं कर रखा है, अगर आप चाहते हैं आप टपल सीखना चाहेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल आप तीनों एक साथ कीजिए। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिए ताकि जब से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपका कोई भी डाउट है इसके रिलेटेड, अगर आपकी कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपका नहीं होता है तो श्योरली कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।